बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 331। दिल का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमान नहीं फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी। सदगुरु कबीर यहां पर एक बात बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो देखा, जो गर्ज वाले लोग देखे, गर्ज अर्थात जिनको अपना अपना स्वार्थ है, जो सब स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा आदमी ना मिला जो निस्वार्थ भावना से अपने गुरु के पास जाकर मोक्ष पद को प्राप्त करने की गुजारिश करे, प्रार्थना करे। ऐसा कोई नहीं मिला। सतगुरु कबीर भारत तो क्या विदेशों में भी खूब घूमे। बलख बुखारे जैसी बात प्रसिद्ध है। वहां जाकर किस तरीके से संतों को उन्होंने मुक्त कराया, उनकी बंदी छुड़ाई, तो इसीलिए उनका नाम बंदी छोड़ पड़ा। संत जब संसार में रमता है तभी जाकर उससे सच्चा अनुभव प्राप्त होता है। और इसीलिए संत की जो तुलना वृक्ष से की है, नदी से की है। जिस तरीके से वृक्ष अपना फल दूसरों को देता है, छाया पथिक को छाया देता है, नदी अपना जल सबके लिए देती है, किसी को मना नहीं करती। पवन हर जगह बहता है, वो किसी को मना नहीं करता कि तुम मुझे प्राप्त मत करो। अग्नि का प्रयोग हर आदमी कर सकता है। इसी तरीके से संत का भी अपनी एक रहनी होती है। वो परोपकार के लिए संसार में निकलते हैं। घर द्वार त्याग कर, परिवार त्याग कर, धन का मोह त्याग कर वो परोपकार के लिए संसार में निकलते हैं। और जो उनके पास अनुभव होता है उसको वो बांटने के लिए निकलते हैं कि उस अनुभव से लोगों का परोपकार करें। देखिए, संसार में व्यक्ति के पास में या तो धन होता है, या शारीरिक बल होता है, या बुद्धि बल होता है, या फिर अनुभव होता है। बुद्धि के आधार पर आदमी विद्वान बनते हैं। उनकी कैटेगरी, उनकी श्रेणियां अलग अलग तरह की होती है। कोई विद्वान सैनिक दल का होता है। जो सेना अध्यक्ष हैं, भारत के 3 प्रकार की सेना हमारे भारत में है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी जगह पर जल थल वायुसेना के अलग अलग अपने अपने अनुभव के आधार पर वो अध्यक्ष बनते हैं। और संपूर्ण अध्यक्ष उनको जो अनुभव है उनके पास वो सेना का होता है कि किस तरह से सेना का प्रयोग किया जाए, किस तरीके से दुश्मन का सफाया किया जाए, वो उनका अनुभव है। कोई प्रशासनिक सेवाओं में दक्ष होते हैं, उनका अनुभव उनका होता है। वो कलेक्टर बनते हैं, निर्देशक बनते हैं,
सचिव बनते हैं, फिर डायरेक्टरेट बनते हैं, उनका अनुभव है। कोई वित्त का अनुभव रखता है। इस तरीके से कई कई अनुभव अपनी अपनी बुद्धि अलग अलग तरह से रखते हैं। लेकिन आध्यात्म दृष्टि में जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आध्यात्म की बात होती है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अनुभव होता है वही संत होते हैं। आजकल तो संतों की मर्यादा भी तरह तरह से कहते हैं। कथावाचकों को संत कह दिए, गायक कलाकारों को संत कहने लगे, जो देवी देवताओं का जागरण करते हैं उनको ही संत कह दिए। परंतु संत वही होते हैं जो परोपकार के लिए संसार में रमण करते हैं। सदगुरु कबीर इस संसार में जब रमे, उन्होंने देखा कि इस संसार में जो देखा, जो गर्जी गर्जी देखा, अर्थात स्वार्थी स्वार्थी मानव देखे। अपने अपने स्वार्थ के लिए जो भी आता है, जो स्वार्थ के लिए आता है। सदगुरु के पास भी स्वार्थी लोग आए, उनके सामने अपने अपने स्वार्थ रखे। ये स्वार्थ संत को भी माया में बांध लेता है। ये स्वार्थ भी तो माया ही तो है, झीणी माया है। झीणी और मीठी मोटी माया जिसे कहते हैं। तो ये जो माया है, मोटी माया, बड़े बड़े मकान, जायदाद, जमीन, जोरू, परिवार, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोना चांदी, ऊंचा पद। झीणी माया मान सम्मान। जहां भी देखा वहां स्वार्थी स्वार्थी व्यक्ति देखा। ये मानव योनि जो उत्तम योनि कही जाती है, मोक्ष प्राप्ति का साधन यहां है और कहीं अन्य मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी जगह आकर के ये स्वार्थी हो गया। गर्ज का तात्पर्य स्वार्थ से है। जहां देखा जहां स्वार्थी स्वार्थ देखा। सदगुरु कबीर का एक शब्द है, उन्होंने बोला कि मेरी महरम का संत कोई ना मिला, मेरी महरम का जो साधु कोई मिला नहीं। किसके साथ प्रीत करूं, किण संग करूं स्नेह। मैं प्रीत करूं, स्नेह करूं तो किसके साथ करूं? मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। जो भी आता है, जो गर्जी आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए आता है, कोई सुंदर कन्या स्त्री को प्राप्त करने के लिए आता है, कोई पुत्र कलत्र प्राप्त करने आता है, कोई जायदाद खरीदने आता है, कोई अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आता है। जो भी आता है जो गरज से आता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो संतोष प्राप्त करने आए। अपने निजबोध के लिए कोई नहीं आया कि मुझे निजबोध दो, मैं क्या हूं, ये संसार क्या है, ऐसा कोई नहीं आया। सदगुरु कबीर ने ये बात बड़े परेशान होकर कही, कोई नहीं मिला। और यही वजह है, यह स्वार्थ ही संसार में विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण करवाया है। धोखा, छल, कपट, पाखंड, मिथ्या मान्यताएं तरह तरह की जो बनाई गई हैं, वो सब इस गर्ज ने बनाया है। ब्रह्म को ब्रह्म उपदेश करे, ये कैसी गर्ज है? एक जगह ऐसा प्रसंग आता है कि शिष्य अपने गुरु से कहता है कि आप मुझे कह रहे हो कि तुम ब्रह्म हो और आप भी ब्रह्म हो, तो मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हो, तो फिर ब्रह्म को ब्रह्म उपदेश करे, ये कैसी गर्ज है?
क्योंकि वहां गर्ज ये है कि वो मतपंथ चले, और वो मतपंथ चलेगा तो सेवा पूजा होगी। यही बात को लेकर हजारों प्रकार के मतपंथ चल रहे हैं और उनकी सेवा पूजी होती है। करोड़ों अरबों का संपत्ति वहां एकत्रित होती है, जो देश के कहीं किसी प्रकार से निर्माण में कहीं कामयाब नहीं होती। जो आज देश की बात करते हैं, देश प्रेम की बात कहते हैं, राष्ट्रीय निर्माण की बात करते हैं, उनसे पूछो तो सही तुम्हारा ये धन कहां जा रहा है? ये देश निर्माण है क्या? धन बटोर कर एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, जो कहीं भी अर्थशास्त्र में, कहीं भी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं होता। तहखानों में रखे रखे वो रुपयों की गड्डियां दीमक खा जाती है। ये सब स्वार्थ है, ये सब गर्ज है। एक तरफ तो भूखे मर रहे हैं लोग, कपड़ा नहीं, दाना नहीं, मकान नहीं, और एक तरफ ऐश्वर्यशाली हो रहे हैं लोग। उन गरीबों का, लाचारी का फायदा उठा उठाकर बलात्कार कर रहे हैं, व्यभिचार फैला रहे हैं, नशाखोरी, जुआखोरी। ये सब गर्ज के बारे, ये सब गर्ज है, ये सब स्वार्थ है। ये स्वार्थी स्वार्थी सारे जीवन में मानव है, इसके अलावा कहीं कोई और नजर नहीं आता। वैष्णव देवी की सीढ़ियां इतनी ऊंची हैं कि सुबह 8 बजे से चढ़ा जाता है तो शाम को 8 बजे तक वहां पहुंचते हैं। इतनी बड़ी ऊंची सीढ़ियां पर चढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और फिर उसमें अंधश्रद्धा देखो कि आज देवी ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कितनी अंधश्रद्धा है। ये पत्थर की मूर्तियां बुलाती है कभी? कोई नहीं बुलाती, लेकिन ये एक भावनाएं ऐसी फैला रखी है, अंधश्रद्धा। ये सब गर्ज है और कुछ नहीं, गर्ज है। जहां बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां व्यभिचार का सारा सामान उपलब्ध होता है। लोग व्यभिचार करने वहां जाते हैं। कौन से देवता के दर्शन करने? क्या देवता के दर्शन करने? अगर देवता के दर्शन करने हैं तो पंडित को ज्यादा से ज्यादा पैसे दे के फटाफट दर्शन किया और अपने लोग लाइन में लगे रहो। लोग बाग इतनी अंधश्रद्धा, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन दर्शन करने की। पागलपन नहीं है तो और क्या है? ये विमूढ़ता है नहीं तो और क्या है? और ये सब क्यों है? ये सब के कोई ना कोई गर्ज है। ऐसी स्थिति में कहां कोई सच्चा मानव मिलेगा? संत को कोई आवश्यकता नहीं किसी सच्चे की या झूठे मानव की, नहीं जरूरत पड़ती। संत एक परोपकारी है, वो परोपकार करता है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि सदगुरु कबीर यहां स्थिति बता रहे हैं कि जो भी आया वो गर्जी आया। संत के पास कोई गर्जी आओ, स्वार्थी आओ या निस्वार्थी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तो वस्तु स्थिति तो बनती है। उस स्थिति को समझकर, उसका अनुभव देखकर सतगुरु कबीर संसार को बताते हैं कि जो भी देखा, जो गर्जी देखा। क्योंकि सतगुरु के पास भी आते थे लोग, संतों के पास जाते हैं अपनी गर्ज सिद्ध करने। तांत्रिक, मांत्रिक, जोगी, ढोंगी तरह तरह का खेल अखाड़े करते हैं। लोग उनके पास अपना दुखड़ा रोक के जाते हैं। कई लोगों ने अपने ठिये बना रखे हैं, वहां पर रोज झाड़ फूंक होते हैं। फिर उनके साथ में घटनाएं होती हैं।
घटना सामने आई बहुत सालों पहले। एक तांत्रिक थे, जंगल में रहा करते थे, परिवार छोड़ दिया, 40 सालों से वो वहीं पर थे। वो वहां झाड़ फूंक किया करते थे, लोग उनके पास वहां चले जाया करते थे जंगल में, जहां जंगल में जानवर थे, वीरान जंगल, जहां उनके अलावा और कोई नहीं, वहां पड़े रहते थे। लोग उस गर्ज करके वहां पर भी जाते थे, स्वार्थी लोग वहां जा पहुंचते, उनके लिए खाना दाना सब कुछ ले जाते, झाड़ फूंक करते, देवी देवता भूत प्रेत की बाधा को मिटाते। एक्चुअली ये जो भूत बाधा प्रेत बाधा जो कही जाती है, ये और कुछ नहीं है। लोग इस पर रिसर्च करते हैं, बोलते हैं है जरूर, ये हवा है, ये और कुछ नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है। ये संसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं से मानव के हृदय में ऊर्जा बढ़ता है। नकारात्मक ज्यादातर ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक डिप्रेशन बनता है, और उसी डिप्रेशन का नाम भूत प्रेत की बीमारी या तांत्रिक मांत्रिक देते हैं। वरना इसका कोई भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। मान लो तो भूत है, नहीं मानो तो कोई भूत प्रेत नहीं है। ये केवल एक मानिंदियां हैं, उन मानिंदियों में उलझे हुए लोग उसी आधार पर बीमार हो जाते हैं, और उस बीमारी का इलाज तांत्रिक मांत्रिक सकारात्मक ऊर्जा से करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संसार अगर हो जाए तो कोई भूत ना कोई प्रेत। तो वो वहां व्यक्ति झाड़ फूंक किया करते थे, उन्हीं का एक रिश्तेदार, उसकी बहू के शादी हुए 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। वो गए कि भाई आप सबका इलाज करते हो, हमारी बहू का भी करो। उन्होंने कहा कि यहाँ लेके आओ। उन्होंने कहा कि भाई देखो हम इज्जतदार लोग हैं, यहाँ लेके आएंगे, लोग देखेंगे, आप वहीं चलो। वो नहीं गए, उनको काफी समझाया, नहीं गए। वह व्यक्ति तो परेशान था, वो रात वहीं पर रुक गया, और उससे कहने सुनने में झगड़ा बढ़ गया, और झगड़े में गुस्सा क्रोध आ गया, और उस रिश्तेदार ने उसका गला काट दिया, मार दिया। तो अपनी गर्ज सिद्ध नहीं हुई तो मार दिया। और इसी तरह से यहां पर धर्म के नाम पर वितन्नता उत्पन्नता हो रही है। एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा कहकर, दूसरे के धर्म को तो नीचा कह देंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए कोई कहता तो उसे मार डालते हैं, काट डालते हैं। ये क्या है? ये सब स्वार्थ भावना है। कई तरह की स्वार्थ है। मानव जीवन में 4 प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने का अधिकार सबको है, प्राप्त करना चाहिए, यह कर्तव्य भी है। पहला पदार्थ है धर्म को समझना। अर्थ का तात्पर्य है धन को समझना, धन को प्राप्त करना, क्योंकि धन के बगैर संसार नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, रोटी कपड़ा मकान नहीं बनता। लेकिन धन को कमाने के पीछे लोग स्वार्थी होकर लग गए। इसका तात्पर्य स्वार्थी होकर के धन को कमाने के लिए छल कपट पाखंड अपनाए, ये रास्ता नहीं है। उसके लिए विद्या ग्रहण करो, कुछ हुनर सीखो, अपने आप को विद्वान बनाओ, उसके आधार पर व्यापार, रोजगार, नौकरी, खेतीबाड़ी, इनके आधार पर धन कमाओ और इससे परिवार चलाओ। यह अर्थ नाम का पदार्थ है। लेकिन यहीं पर गड़बड़ है, यहीं पर एक स्वार्थपना आ जाता है कि धन कमाने की कोई सीमा नहीं होती। धन कमाने का रास्ता अगर सही है, ईमानदारी नेक नीति का है, तो उसमें धन कमाने की कोई सीमा नहीं होती। खूब कमाओ, हजारों लाखों परिवारों को रोजगार भी दो, तुम भी कमाओ। लेकिन यहां छल कपट पाखंड, चोरी डकैती, लूट, हत्या, धोखा, इनसे धन कमा कमा कर लोग अपने जीवन को सही बनाना चाहते हैं, लेकिन जीवन सही नहीं बन पाता।
दूसरा पदार्थ है धर्म को प्राप्त करना। के धर्म क्या है? धर्म के नाम से तो कई तरह के धर्मों का निर्माण इस स्वार्थी मानव ने किया, लेकिन मूल धर्म क्या है? दया है। दया ही मूल है। दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं। जब दया ही धर्म घट में प्रवेश कर जाए तो धर्म ही धर्म है। इसे प्राप्त करें। तीसरा है काम। इस संसार में आए हो तो तुम्हारे कई तरह के कार्य हैं, लेकिन उन कार्यों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला कार्य स्वार्थ और दूसरा कार्य परमार्थ। स्वार्थ से बंधन मिले तो मुक्ति तो परमार्थ से हो। इसी प्रकार से यहां कोई परमार्थी नहीं मिला, स्वार्थी स्वार्थी मिला। जो भी कार्य करता है वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए करता है। किसी को स्त्री को खुश रखना है, उसके लिए सोना चांदी गहने कपड़े खाने पीने की चीजें खूब लाला कर देना है, और उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा। बच्चों को परवरिश करनी है, पढ़ाना लिखाना है, ऊंचे पद पर प्राप्त करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। छल कपट पाखंड से खूब पैसा कमाया, अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दीक्षा दिला दी, दूसरे के बच्चों का पेट काट दिया, गला काट दिया, दूसरों के मुख का भोजन छीन लिया, अपने बच्चों को भोजन दिया। दूसरों के सुखों को छीना, अपने सुखों को छीन परिवर्ष किया। ये सब स्वार्थ है। दूसरों को कष्ट देकर अपने सुख को लेना, यह स्वार्थ है। दूसरा कैसे अपने कार्य से दुखी हो तो हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना सुख होना चाहिए। संत को भी नहीं छोड़ते लोग दुख देने के लिए। संत से भी यही कहते हैं कि हमारे जैसे हो जाओ। अरे कहां भटकते फिर रहे हो? हम जैसे रह रहे हैं वैसे रह लो। हमारे साथ आओ, गांजा पियो, भांग पियो, नशा करो, मांस खाओ। ये क्या आपने सब छोड़ रखा है? इसे नहीं खाओगे तो क्या करोगे? ऐसे ऐसे लोग स्वार्थी मिलते हैं। इसी स्वार्थ के लिए सतगुरु कबीर कह रहे हैं, अगर संत उसकी बात नहीं मानता है तो क्रोधित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। संत को किसी से रिश्तेदारी थोड़ी बनानी है। वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर संत बना है, और उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने के लिए निस्वार्थ होना चाहिए, तब उससे रिश्ता बनेगा। और वो रिश्ता क्या है? मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए, चौथा पद प्राप्त करने के लिए, चौथा पदार्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थ धर्म काम में तो सब उलझे हुए पड़े हैं, मोक्ष के लिए कोई ध्यान नहीं देता। बड़े बड़े गुरुआ प्रपंची, बड़े बड़े मठाधीश बने घूम रहे हैं, सब ये तीन पदार्थों में उलझे हुए पड़े हैं। मोक्ष कोई नहीं देता। मोक्ष का नाम होते अरे वो तो मरने के बाद मिलेगी भाई। कौन कहता है जीवत मिल जाएगी? जब तक ये देह है, जब तक तो बंधन तो छूटेगा नहीं भाई, मरने के बाद ही छूटेगा। स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हमारी सेवा करो, दान पुण्य करो। ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, लेकिन मोक्ष तो जीवत मिलनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कड़वा पत्ता की कड़वी बेलड़ी जा रहा कड़वाई फल होए, कड़वा फल तो वो भके जा रहा धड़ पर सर ना होए। सबसे पहले उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपना अहंकार रूपी सर काटना पड़ता है। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा, निर्मलता कोमलता आ जाएगी, तब स्वार्थ की भावना छूटेगी। फिर कहा के तो तिल कोरा भला के लीजिए तेल कड़ाए, अध बिजली लुगदी बुरी तो दोनों ही दो दिन से जाए। या तो तिल सूखे के सूखे रख दो भाई, काम तो आएंगे, या फिर तेल निकलवा लो तो काम आएगा। आधा बीजा कूट काट के रखे जिसमें तेल निकले, ना खली भया ना तेल। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, परमार्थी होना पड़ेगा, तब वो मोक्ष प्राप्त होगी।
आधा स्वार्थ आधा परमार्थ, वो भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। स्वार्थ में जीवन गयो माया मिली ना राम। दो जगह पर रहे, राम भी प्राप्त चाहिए अर्थात मोक्ष भी चाहिए, और माया धन संपन्न भी होना है। दो नाव पर सवार नहीं हो सकते, दो घोड़ों की सवारी नहीं हो सकती। कभी दो घोड़ों की सवारी की है? किसी ने की है क्या? दो नाव पर कोई बैठा है क्या? स्वार्थ या परमार्थ दोनों में से एक को पकड़ना होता है, तब जाकर मोक्ष प्राप्त होती है। और मोक्ष जीवित ही महसूस करते हैं, जीवित ही मुक्त हो जाते हैं। फिर तो रह जाता देह छोड़ना, तो देह तो छूटेगी। एक सिंहासन चढ़ चले और एक चले बंदी, एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर चढ़कर जो गए लोग, जाने वाले, देह छोड़कर जाने वाले, वो आदर सम्मान के सिंहासन पर बैठ के गए। जिनके लिए संसार रोया, आदर्श हुए, वो आदर्श का सिंहासन उस पर बैठ कर गए। जो बंधे बंद जंजीर, मोह बंधन के जंजीर में बंधे बंधे लोग देह भी त्याग नहीं कर सकते, सुखपूर्वक देह भी नहीं त्याग कर सकते। स्वार्थी लोग देह भी सुखपूर्वक नहीं प्राप्त त्याग कर सकते। वो बंधनों में बंधे रहते हैं, बड़े कुमलाते हैं, बड़े विचलित होते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुखी होते हैं, परिवार को भी दुखी करते हैं। फिर ब्राह्मण आता है, कहता है गौ दान करो, सोना दान करो, और वो लेकर चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति तो उस समय पर ही आती है। स्वार्थ का जीवन है, स्वार्थ भरा ही संसार है। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कभी आसमान ही फाटा। एक दो जगह की बात नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि ये एक दो जगह की बात नहीं है, पूरा आसमान ही आसमान। तात्पर्य जहां तक मैं देख रहा हूं वहां तक स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आ रहा है। जहां तक मेरी निगाह जाती है, जहां तक संसार में घुमा हूं, जहां भी गया वहां स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आया। अब अगर थोड़ी बहुत जगह स्वार्थ हो तो उसे सुधारा जा सके। जिस तरीके से दर्जी के पास में कोई छोटा मोटा कपड़ा फट जाता है तो उसको सिलाने जाते हैं। अब पूरा ही कपड़ा फट कर चीर चीर हो जाए तो उसे वो दर्जी कैसे सिएगा? उदाहरण सतगुरु कबीर संसार से ही लेते हैं। अर्थात जहां भी देखो जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है, कैसे मिटा जाए? कोई कोई एक एक निकल कर सतगुरु कबीर के शरण में आया। पारखी हुए, आज वर्तमान में जो पारखी हैं वो एक एक करके निकल कर आए। उनके साथ जो भी जुड़े हुए वो एक एक करके निकल आए। सारा संसार तो धोखे में है ही। उस फटे कपड़े को थोड़ा बहुत फटा हो तो उसे सीते दर्जी। दर्जी का तात्पर्य यहां पर है जो सदगुरु। सदगुरु जो उनके पास आएगा, कोई एकाध आ जाए, हजारों लाखों में से एक आए निस्वार्थ होकर, तो उसका कपड़ा सिल देता है। अर्थात उसका हृदय जो स्वार्थ से भरा हुआ है उसको, स्वार्थ को निकाल देते हैं। क्योंकि एक जगह और भी कहा है कि धरती फाटे मेघ और कपड़ा फाटे चीर। जो कपड़ा फटता है तो वो चीर हो जाता है। उसकी डोर, जो कपड़ा एक डोर से बना हुआ होता है, बारीक कपड़ा की जो धागा होता है उससे कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसी से बनता है। तो फटता है तो वो धागा गल गल कर वो जो धागा होता है वो बढ़ जाता है, उससे वो डोर फट जाती है। और धरती पर जो पानी गिरता है वो मेघ जल होता है। जब मेघ फटता है ना तभी वो मेघ बनता है, बादल बनते हैं, गर्मी से ऊपर उठते हैं, और फिर वहां की ऊपर वो ठंडा होकर के जब वो वहां से धाराएं निकलती हैं उसमें से,
तो वो धरती पर आती है। और तन फाटे की औषधि, अगर तन फट जाए अर्थात चोट लग जाए, कहीं चीरा लग जाए, तो उसको औषधि से सिया जा सकता है। टाके भी लगाए जाते हैं कि मन फाटे नहीं ठौर, अगर मन फट जाए तो उसके लिए कोई ठौर नहीं है। सदगुरु कबीर का ये प्रसंग इसी बात को निर्माण करता है कि परमार्थी होकर के अपने जीवन को बनाओ।